हेलो गाइस। मेरा नाम मोहम्मद इमरान और अभी हम नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। तो जैसे कि आपने लास्ट दो वीडियोस में देखा था कि हमने इनकम मेथड और प्रोडक्ट मेथड कर चुके हैं। अब लास्ट मेथड हमारे पास बच रहा है एक्सपेंडिचर मेथड। तो आज हम इसे स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारे पास है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में हमारे पास क्या क्या वैल्यूज़ निकलती हैं। एक निकलता है जीडीपी दूसरा निकलता है एनडीपी। अब यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होगा आपको कि दोनों चीज़ें एक मेथड से कैसे कैलकुलेट हो सकती है। तो देखिए क्या रीज़न है इसके पीछे जीडीपी और एनडीपी का निकलने का। तो सबसे पहले हम देखेंगे जीडीपी को कि जीडीपी कैसे कैलकुलेट होता है या कैसे जीडीपी निकाली जाती है। तो देखिए जीडीपी हमें देखना है। जीडीपी में अब हमें देखना है कि इसे सॉल्व कैसे करना है। तो देखो जीडीपी का फॉर्मूला होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेट एक्सपोर्ट। तो सबसे पहले आप समझिए होता क्या है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब है कि एक पर्सन है जो अपने लिए क्या कर रहा है, कंजम्पशन कर रहा है, अपने लिए खर्चा कर रहा है। तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मानी जाएगी। मतलब ऐसा कोई भी खर्चा जो एक पर्सन अपनी फैमिली के लिए अपने लिए कर रहा है वो चीज़ क्या हो जाएगी, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, वो एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट कैसे करती है, गवर्नमेंट ने रोड बनवाए, बिल्डिंग बनवाए, मतलब रोड बनवाए, डैम्स बनवाए या स्कूल वगैरह जो भी खर्चा वो कर रही है वो सारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ जाएगा। तो अब हमें देखना है कि ये फॉर्मूला जीडीपी ही क्यों लग रहा है। तो यहाँ पे इसका मेन रीज़न आपको थर्ड पॉइंट में मिलेगा, जो कि क्या है हमारे पास ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ये जो पॉइंट है इसके बेसिस पे हमें निकलना है। तो देखो मैंने यहाँ पे इसे हाईलाइट भी करा हुआ है, ग्रॉस को मैंने यहाँ पे क्या करा है, हाईलाइट भी करा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली है क्या, तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखा है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का सिंपल मतलब ये होता है कि एक कंट्री में कितना कैपिटल फॉर्मेशन किया जा रहा है। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब कितना हम कैपिटल बनाया जा रहा है। कैपिटल का मतलब सिर्फ पैसे से नहीं है। कैपिटल का मतलब है कि एसेट कितने बनाए जा रहे हैं, कितने लोन दिए जा रहे हैं, क्या कहते हैं क्या, और आपका क्या आ सकता है यहाँ पे लाइबिलिटीज़ वगैरह इंक्लूड से। मतलब ये सारी चीज़ें आपको जो मिला के देखोगे तो ये सब क्या होगा, कैपिटल फॉर्मेशन होगा कि आपने इतना कैपिटल बनाया है। ठीक है, और यहाँ पे ग्रॉस का मतलब आ रहा है तो यहाँ पे बिग वैल्यू आ रही है। तो जब भी क्वेश्चन में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा होगा तो आपको क्या निकालना है, जीडीपी निकालना है। ठीक है, जब भी आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो आपको क्या निकालना है, जीडीपी निकालना है। और लास्ट में इसमें ऐड करेंगे हम क्या, नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि हमने कितना एक्सपोर्ट करा कितना इंपोर्ट करा, उनके जो बीच का डिफरेंस आएगा वो क्या हो जाएगा, हमारे पास नेट एक्सपोर्ट आएगा। तो देखिए आपको मैंने इसके फॉर्मूले आपको यहाँ नीचे दिखा रहा हूँ। नीचे इसके फॉर्मूले देखिए क्या क्या है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक सदी को प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसके कोई फॉर्मूले नहीं होते। ये कुछ चीज़ आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में दे रखी होगी। ठीक है, जो चीज़ का फॉर्मूला होता है वो होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दे रखा होता लेकिन उसके कुछ पार्ट्स दे रखे होते हैं। पार्ट्स कैसे, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। कि फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब जैसे कि आपके जो फिक्स एसेट होते हैं, जैसे कि बिल्डिंग हो गया, लैंड हो गया और मशीनरी, ये सारी चीज़ें क्या होती है, फिक्स एसेट होती है। तो ये सारा टोटल मिला के कितना हो रहा है, प्लस में उसमें चेंज इन स्टॉक करेंगे। चेंज इन स्टॉक हमने प्रोडक्ट मेथड में भी देखा था। चेंज इन स्टॉक का मतलब क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस में ओपनिंग स्टॉक की साल के एंड में कितना स्टॉक बच रहा है और साल के ओपनिंग में कितना स्टॉक था, इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस आएगा वो चेंज इन स्टॉक कहलाएगा। और ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन को इसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। आपको हमेशा याद रख के चल रहा है, ध्यान दे के चल रहे हैं कि क्वेश्चन में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है। अगर फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है तो आपको चेंज इन स्टॉक ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है तो आपको सिर्फ वही लेके सॉल्व करना है। और जब ग्रॉस वैल्यू दे रखी होगी तो हम क्या निकालेंगे, जीडीपी, जैसे मैंने आपको अभी पहले बताया था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर है, आई होप आपको क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है नेट एक्सपोर्ट, जब हम पीछे देखा था। तो नेट एक्सपोर्ट कैसे निकलता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट एक्सपोर्ट आ जाएगा। ठीक है,
और इसमें अब बात आती है एनडीपीएमपी की। एनडीपीएमपी का यहाँ पे सेम फॉर्मूला है, एग्जैक्ट जो हमने फॉर्मूला पीछे देखा था जीडीपीएमपी का, सेम वही फॉर्मूला है। बस फ़र्क कितना है यहाँ पर कि यहाँ पर हमारे पास जी की जगह एन आ रहा है, ग्रॉस की जगह नेट आ रहा है, तो यहाँ पर भी ग्रॉस की जगह नेट ही आएगा। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन यहाँ पर भी हो जाएगा, ठीक है। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन फिर से वही, हमें क्या करना पड़ेगा, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन चेक करना पड़ेगा क्वेश्चन में। अगर नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। अगर नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है तो उसमें क्या करेंगे, हम चेंज इन स्टॉक करेंगे ऐड। और एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला वही पीछे वाला है, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ओके, तो ये हमारा क्या था, सिर्फ एक्सपेंडिचर मेथड के फॉर्मूले थे, ठीक है। तो चलिए अब इसके क्वेश्चन करते हैं फटाफट से, जिससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है जिसमें हमें क्या करना है, वैल्यू निकालनी है किसकी, नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है, ठीक है। नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है और हम यहाँ पे फिर से वही, मैंने आपको पहले ही बताया था, पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि आपको हमेशा क्वेश्चन में चेक करके चलना पड़ेगा कि किस मेथड की वैल्यूज़ आपको दे रखी हैं, तभी आप वो फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको यही नहीं पता चल रहा कि कौन से मेथड की वैल्यू, तो आपको दिक्कत हो सकती है क्वेश्चन सॉल्व कर पाने में, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए आपको क्या क्या दे रखा है यहाँ पर। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पहली चीज़, ये चीज़ आती किस में है, एक्सपेंडिचर मेथड में, ठीक है, साइड में रखते हैं इसको। चेंज इन स्टॉक, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, एनएफआईए, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये तो आइडिया लग गया कि अब यहाँ पे करना किससे, हमें एक्सपेंडिचर मेथड से करने हैं। अब बात आती है एक्सपेंडिचर मेथड में कौन सी वैल्यू निकलेगी, जीडीपीएमपी या एनडीपीएमपी। तो मैंने आपको बताया था, आपको चेक करना पड़ेगा कि क्वेश्चन में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है या नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है। तो देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है, तो मतलब कि यहाँ पे क्या लगेगा, एनडीपीएमपी वाला फॉर्मूला लगेगा। क्लियर है, आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि यहाँ पे हमें नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है और साथ में एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे चेंज इन स्टॉक भी दे रखा है। तो आपको याद होगा, तो हमने फॉर्मूला देखा था नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का पीछे, उसमें फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इक्वल टू नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस में चेंज इन स्टॉक। तो यहाँ पे फिक्स्ड नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पे चेंज इन स्टॉक का कोई भी यूज़ नहीं है, क्योंकि चेंज इन स्टॉक इसमें ऑलरेडी इंक्लूड हो रखा होगा, किसमें, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो चेंज इन स्टॉक जो है यहाँ पर वो वेस्ट है यहाँ पर, ठीक है। तो इसे आप कट कर दीजिए यहाँ से, इसे हटा दीजिए, कोई यूज़ नहीं है इसका यहाँ पर हमें, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, कैसे, एनडीपीएमपी के मेथड से। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो फटाफट से आपको इसका फॉर्मूला लिखिए, सबसे पहले फॉर्मूला जो होता है, फॉर्मूला आप लिखिए यहाँ पे एनडीपीएमपी का, क्योंकि हमें नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है। ओह शिट, एनडीपीएमपी का हमें यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा है। एनडीपीएमपी की वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूला प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस में, सॉरी प्लस में करना था, माइनस कर, प्लस में गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, ये हमें दे रखा है प्लस में। और क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और लास्ट में हमारे पास क्या आता है यहाँ पे, नेट एक्सपोर्ट, ठीक है, नेट एक्सपोर्ट हमें यहाँ पर आता है। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देखते हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमें दे रखा है 800, तो इसको हम पुट करेंगे। उसके बाद गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर हमें दे रखा है 450, 800 प्लस में 450 प्लस में, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एनडीपीएमपी हम निकाल रहे हैं, ठीक है। सॉरी मेरे से गलती हो गई, आप इसे ध्यान दीजिएगा। आपको भी इसी तरीके से ध्यान दे के चलना पड़ेगा कि आपको क्वेश्चन में पता होना चाहिए कि क्या निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एनडी, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आपको निकालना है, ठीक है। अब नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की वैल्यू क्या है वो चेक करते हैं ऊपर से। 150 हमें वैल्यू दे रखी है यहाँ पर, तो हम वैल्यू लिख लेते हैं इसकी।
प्लस में नेट एक्सपोर्ट हमें दे रखा है माइनस में 30। ठीक है, तो हमारे पास सारी वैल्यूज़ यहाँ पे आ चुकी हैं, सब वैल्यू हमने पुट कर दी हैं। अब हम इसको ऐड सॉल्व करके वैल्यू निकाल देंगे इसका, जो भी हमारे पास आंसर आएगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास 800 प्लस में 450 प्लस में 150 माइनस में 30। तो NDP MP जो आया वो आया हमारे पास 1730। हमारे पास क्या आया, NDP MP आ गया। लेकिन हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है, आपने देखा होगा पीछे क्वेश्चन में हमें निकालना है नेशनल इनकम। क्वेश्चन में हमें निकालना है नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम को हम कहते क्या हैं, नेशनल इनकम को हम कहते हैं NNPFC। तो हमें NNPFC अब निकालना है। हमें दिया हुआ क्या है, NDP MP दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एन से एन पे कोई कन्वर्जन नहीं होगा, डी से एन पर जाएंगे तो क्या कन्वर्जन होगा, इन दोनों के बीच पे डिफरेंस होता है NFIA। डोमेस्टिक और नेशनल में डोमेस्टिक छोटा होता है और हमें डोमेस्टिक से नेशनल पर जाना है तो क्या होगा, NFIA ऐड होगा। जब छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू पर जाते हैं तो NF वैल्यू क्या होती है, ऐड होती है, NFIA ऐड हो गया। उसके बाद MP और FC, MP क्या है यहाँ पर बड़ा है और FC क्या होता है, छोटा होता है। तो MP से FC पर जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है, NIT डिफरेंस होता है इनके बीच का। ठीक है, तो फटाफट इनकी वैल्यूज़ देख लेते हैं। हमें पता है NDP MP की वैल्यू कितनी है, 1370 प्लस में NFIA हमें कितना दे रखा है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -20 दे रखा है और नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमें 120 दे रखा है। ठीक है, तो NFIA जो है वो हमें कितना दे रखा है, -20 और NIT कितना दे रखा है, 120। तो इस सब को ब्रैकेट खोल दीजिएंगे, 1370 ये हो जाएगा -20, ये भी हो जाएगा -120। तो ये आएगा हमारे पास 1370 माइनस में 140 इक्वल टू आंसर आ जाएगा हमारे पास 0, 3 एंड 1230 हमारे पास क्या आ जाएगा, नेशनल इनकम का आंसर। नेशनल इनकम जो हमारी निकलेगी वो क्या आ रही है हमारे पास, 1230 आ रही है। क्लियर है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपको NDPFC से मतलब NDP MP से कैसे नेशनल इनकम निकालना है। आपको बस फॉर्मूला याद रखना है स्टार्टिंग का, कि प्रोडक्ट मेथड की वैल्यू लग रही है, इनकम मेथड लग रहा है या फिर एक्सपेंडिचर मेथड लग रहा है। अगर आपको वो पता चल गया ना तो अभी क्वेश्चन कुछ नहीं है आपके लिए, बहुत आसान है। वो वैल्यू निकाल के आपको कन्वर्जन करना आना चाहिए। ठीक है, कन्वर्जन के लिए मैंने एक सेपरेट चार्ट बना रखा है, वो मैं आपको बाद में समझा दूंगा। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन के साथ में अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, और ये चार्ट्स वगैरह लेने के लिए आप क्या कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे आप मुझे DM कर सकते हैं, जिससे आपको मैं चार्ट्स प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में लाइक और कमेंट भी कीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा उस पर चलते हैं। अभी हमने क्या करा था, NDP MP वाला क्वेश्चन करा था जिसमें हमें नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया था। अब हम देखेंगे क्रॉस वाला क्वेश्चन कि क्रॉस के हिसाब से कैसे क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टेड है क्योंकि यहाँ पे आपको ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया है। तो पहली वैल्यू आपको क्या दे रखी है, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दे रखी है। तो इसका मतलब है आपको चेंज इन स्टॉक यहाँ पे पता होना चाहिए, उसकी हेल्प से आप क्या क्या करोगे, निकालोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन ही कैलकुलेट कर लेते हैं, बेस्ट हमारे लिए वही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कैसे निकलता है। आपको पता तो चल ही गया होगा कि जी वाला, और यहाँ पे दे क्या रखा है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है। तो यहाँ पे GDP MP वाला फॉर्मूला लगेगा। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस में चेंज इन स्टॉक, ये होता है फॉर्मूला। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 130, और चेंज इन स्टॉक भी 30 है।
130 इसकी वैल्यू आ गई और 30 आ गया हमारे पास चेंज इन स्टॉक। हाँ, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 160। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हमारे पास कितना आएगा लास्ट में 160 आ जाएगा। क्लियर है। अब आगे हमें देखना है, क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है, नेशनल इनकम निकालनी है। तो क्वेश्चन में आपने देखा होगा पीछे कैसे निकाला था, वही प्रोसेस हमें यहाँ भी यूज़ करना है और बिल्कुल सेम प्रोसेस है, कुछ नया नहीं है, जैसे हम पीछे करते थे वही करेंगे। बस वहाँ पे हमें क्वेश्चन में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया था, यहाँ पे हम मतलब नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया था, वो हमें सॉरी वहाँ पे डायरेक्ट दे रखा था, तो हमें वहाँ पे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पे हमें नहीं दे रखा तो हमने कैलकुलेट कर लिया, कितने की वैल्यू 160 आ गई। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। नेशनल इनकम निकालना है, वो भी किससे, एक्सपेंडिचर मेथड से। हमें पता चलेगा, क्वेश्चन में बोला नहीं है एक्सपेंडिचर मेथड, लेकिन हमें पता चलेगा कि एक्सपेंडिचर मेथड से कैसे निकालना है, कि इसमें वैल्यू सारी दे रखी है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जी वाला फॉर्मूला है, तो जी के लिए हम क्या निकालते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला होता है उसका जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी हमें दे रखा है, मतलब सॉरी निकालना है। उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस में गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और प्लस में नेट एक्सपोर्ट, ये लास्ट में ऐड हो जाता है, ये फॉर्मूला होता है। तो चलिए फटाफट से इसकी वैल्यूज़ देखते हैं क्या क्या दे रखी है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमें कितना दे रखा है, हमें दे रखा है ये 510। उसके बाद हमें क्या दे निकालना है, ग्रॉस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर चेक करना है, वो हमें दे रखा है 70। उसके बाद आता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जो अभी हमने ऊपर निकाला ही था, वो कितनी वैल्यू आई थी 160 आया था। अब आता है नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट चेक करते हैं, क्वेश्चन में दिया है हमें नेट एक्सपोर्ट नहीं दिया, हमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दे रखा है। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की वैल्यू के अकॉर्डिंग हम क्या निकाल सकते हैं, हम अपना नेट एक्सपोर्ट निकाल सकते हैं। तो नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस में इंपोर्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पे वैल्यू निकालते हैं, एक सेकेंड देख लें। तो फॉर्मूला क्या होता है नेट एक्सपोर्ट का, एक्सपोर्ट माइनस में इंपोर्ट। एक्सपोर्ट हमें कितना दे रखा है 50 और इंपोर्ट दे रखा है 60। तो 50 माइनस में 60 यहाँ पर आंसर निकालेंगे इसको। फिफ्टी माइनस में 60, तो ये हो जाएगा हमारे पास 580 और 160 740, और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस में 10। तो हमारे पास आंसर आएगा 730। ये आया हमारे पास क्या, जीडीपी एमपी आया, लेकिन हमें चाहिए क्या, एनडीपी एफपी, मतलब कि नेशनल इनकम चाहिए हमें। नेशनल इनकम निकालने के लिए कैसे क्या करते हैं हम, नेशनल इनकम हमें किससे कहते हैं, हम नेशनल इनकम कहते हैं एनएनपी-एफसी को नेशनल इनकम कहते हैं यहाँ पर। और उसके लिए हमें दे क्या रखा है, जीडीपी एमपी हमें दे रखा है। तो जी से एन पर जाएंगे तो डेप्रिसिएशन माइनस होगा, उसके बाद डी से एन पर जाएंगे एन एफ आई ए ऐड होगा, और उसके बाद एम पी से एफ सी पर जाएंगे तो एन आई टी माइनस होगा। तो जी डी पी एम पी हमें 730 दे रखा है,
माइनस में डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन चेक करते हैं कितना दे रखा है हमें क्वेश्चन में। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को ही हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं, याद होगा आपको पहले बताया था मैंने। ये हो जाएगा हमारे पास 40। उसके बाद NFI है, NFI चेक करते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखी है वैल्यू। ग्रॉस फिक्स कैपिटल कंजम्पशन, नो हो, यहाँ पे हमें NFI ये दिया ही नहीं है, तो हम ऐसे हम क्या मानेंगे, ज़ीरो मान लेंगे। ठीक है, तो हम इसे क्या मानेंगे, ज़ीरो मानेंगे। माइनस में NIT का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज़। इनडायरेक्ट टैक्स हमें निकाल दे रखा होगा क्वेश्चन में, इनडायरेक्ट टैक्स है हमारे पास 90 और सब्सिडीज़ 80, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 90 माइनस 10, सॉरी 90 माइनस 10 होगा, क्योंकि 90 इनडायरेक्ट टैक्स है, सब्सिडीज़ 10 है, तो आंसर हमारा नेट आएगा 80। 90 माइनस में 10, तो इस सब को सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 730 माइनस में 40 माइनस में 80, 610। तो हमारे पास जो नेशनल इनकम आई किससे, एक्सपेंडिचर मेथड में GDP MP की हेल्प से, तो वो चीज़ क्या आई हमारे पास, नेशनल इनकम 610 आया। ठीक है, तो अब हमने दोनों तरीके के क्वेश्चन देख लिया, इनकम मेथड में भी, एक्सपेंडिचर मेथड में। एक्सपेंडिचर मेथड में भी हमने इसके दोनों तरीके देख लिए, NDP MP GDP MP। ठीक है, इसमें इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, तो प्रिपेयर करके चलिएगा, मेरी वीडियो से कर ही लीजिएगा या बुक से भी क्वेश्चन कर लीजिए। मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है कि कैसे कैसे करने हैं, अब आप बुक से क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, और अगर कोई डाउट वगैरह आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको जल्द से जल्द डाउट सॉल्व करके भेजने की कोशिश करूँगा। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ये आगे भी कंटिन्यू करूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा मैं हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ हर किसी की। और जल्दी जल्दी आप मेरे को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियोस देखिए। ठीक है, प्रीवियस वीडियोस देखने के लिए आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक्स में डाल दूँगा, ताकि आपको प्रीवियस वीडियोस की भी मिल जाए, आप कि प्रोडक्ट मेथड में हमने कैसे करा था और इनकम मेथड कैसे करा था। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, और बस देखते रहिए टॉपर नोट्स। ओके, थैंक यू, बाय बाय।